दोस्तों, पाकिस्तान की हालत अब ऐसी हो गई है कि उसके पास अब चुनाव, प्रधानमंत्री या फिर कोई भी आम चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग के पास पैसे नहीं हैं। ऐसे में अब सरेआम पाकिस्तान पर बोली लग रही है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी हाल ही में यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात ने पाकिस्तान के सबसे बड़े कराची पोर्ट को खरीद लिया था। जी हाँ दोस्तों, यूएई ने 50 सालों तक कराची पोर्ट पर अपना अधिकार रखने के लिए उसे लीज पर खरीदा और उससे थोड़े बहुत पाकिस्तान को पैसे जरूर आने लगे थे, लेकिन अभी भी क्योंकि उसकी गरीबी अब तक की सबसे चरम पर है और उसकी गरीबी अभी भी नहीं हट रही है और इस पर अब और कुछ भी पाकिस्तान बेचने लगा है। पीओके की जो अवैध जमीन कब्जा कर रखी थी उसके भी कुछ पार्ट वे चाइना से बेचना चाहता है और अब चुनाव कराने के लिए वह बड़े बड़े देशों में जाकर गुहार लगा रहा है कि उसे लोन दे दे। कोई भी देश उसे लोन देने को तैयार नहीं है। अब आपको सुनाते हैं प्रधानमंत्री मोदी का वह भाषण, जब उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की एक दिन ऐसी स्थिति होगी कि वह कटोरा लेकर भीख मांगेगा। आप सुनिए 10 सेकेंड के क्लिप में कि पीएम मोदी ने क्या कुछ बोला था। हमने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी, उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मैंने मजबूर कर दिया है दोस्तों। तो आपने सुना दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान में इस समय तंगी चल रही है, महंगाई आसमान छू रही है। इसी बीच मोदी का यह 3 साल पुराना वीडियो पाकिस्तान में वायरल हो रहा है। यह वीडियो लोकसभा चुनाव 2019 के समय राजस्थान के बाड़मेर में हुई जनसभा का है। बॉर्डर एरिया में हुई इस जनसभा में पीएम मोदी का भाषण पूरी तरह से राष्ट्रवाद पर केंद्रित रहा और इस दौरान पीएम मोदी ने पाकिस्तान की बदहाली को लेकर कहा था कि हमने पाकिस्तान को कटोरा लेकर भीख मांगने पर मजबूर कर दिया है। भारत ने जिस दौरान पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक की थी उस वक्त वहां इमरान खान की सरकार थी और अब पूर्व मंत्री आजम खान ने ट्विटर पर पीएम मोदी का वीडियो शेयर करते हुए कहा कि सुनिए भारत की पीएम मोदी पाकिस्तान के बारे में क्या कह रहे हैं। पीएम मोदी ने बाड़मेर में हुई इस सभा में पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा था कि वह आए दिन परमाणु बम की धमकी देता है, लेकिन पाकिस्तान क्या सोचता है कि हमारे पास जो न्यूक्लियर बम है वह हमने दिवाली के लिए रखे हैं। तो दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान में महंगाई ने कोहराम मचा रखा है। ऐसे में लोगों को जहां भी आटे की बोरियां दिखती हैं वहीं लोगों की भगदड़ शुरू हो जाती है और ऐसे में कई जगह को पुलिस के लोगों पर लाठियां बरसानी पड़ रही है। हाल ही में इमरान खान ने भी पीएम मोदी की तारीफ की थी और उनकी ईमानदारी की बात करते हुए कहा था कि उनकी विदेशों में कोई संपत्ति नहीं है और भारत एक खुददार मुल्क है। पाकिस्तान के जिस तरह से हालात चल रहे हैं उसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की काफ़ी सारी संपत्ति भी अब बिक चुकी है और जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के कराची पोर्ट पर अब 50 साल के लिए संयुक्त अरब अमीरात का कब्जा हो गया है। पाकिस्तान अपनी चीज़ों को बेचने पर इसलिए मजबूर हो गया क्योंकि अब कोई भी देश पाकिस्तान को पैसे देने के लिए तैयार नहीं। बता दें कि कराची पोर्ट पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था के लिए रीढ़ की हड्डी है। इसके अलावा आपको याद होगा कि हाल ही में पाकिस्तान ने न्यूयॉर्क में अपने चर्चित होटल रोजवेल्ट को न्यूयॉर्क प्रशासन को 3 साल के लिए लीज पर दिया था और इससे पाकिस्तान को 22 करोड़ डॉलर मिले थे। इसके अलावा पाकिस्तान ने वॉशिंगटन में एम्बेसी का अपना एक बड़ा हिस्सा भी बेच दिया था और पाकिस्तान की एम्बेसी का यह हिस्सा यहूदी ग्रुप को मिल गया था। इन सब बातों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की हालत क्या है। तो दोस्तों, इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, फ्रांस में जो मुसलमानों द्वारा दंगे चल रहे थे वह पीएम मोदी के वहां जाने से पहले तक जैसे तैसे शांत कराए गए थे और अब फ्रांस ने उन मुस्लिमों पर एक्शन लेना शुरू कर दिया है। उस समय ज्यादा एक्शन नहीं लिया गया था क्योंकि मामला और भी ज्यादा बढ़ जाता और बाकी मुस्लिम देशों का सपोर्ट आता उन प्रवासी मुस्लिमों के समर्थन में, लेकिन अब पूरी सख्ती से फ्रांस पेश आया है और जो प्रवासी मुस्लिमों ने वहां पर हजारों करोड़ की क्षति पहुंचाई है, सामान और बिल्डिंगों को नष्ट किया था, लोगों को खत्म किया था, उन मुस्लिम मौलानाओं को, मुस्लिमों को सबको खदेड़ना शुरू कर दिया है फ्रांस सरकार ने। सिर्फ इतना ही नहीं, 300 साल पुरानी मस्जिद पर भी भारत की तरह ही बुलडोजर चलवाया है और क्या कुछ किया है आपको थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं। दोस्तों, अब फ्रांस में कट्टरपंथियों के खिलाफ सबसे तगड़ा एक्शन लेना शुरू हो गया है।
जिसके बाद कट्टरपंथी मौलानाओं में हड़कंप है। दरअसल फ्रांस में एक जांच कमेटी बिठाई गई थी जिसमें यह पता चला कि जो दंगे हुए हैं उसमें 50% स्थानीय और 50% बाहरी मुसलमान शामिल थे। स्थानीय मुसलमानों को भड़काने का काम कट्टरपंथियों ने किया था। जिन कट्टरपंथी मौलानाओं ने उन्हें भड़काने का काम किया उन पर अब शिकंजा कसना शुरू हो गया है। जिस दौरान फ्रांस ने ऐसे 5 कट्टरपंथी मौलानाओं को गिरफ्तार कर लिया है जो दूसरे मुस्लिम लोगों को कट्टरपंथी ज्ञान दिया करते थे। ऐसे में जो भारी कट्टरपंथी लोग थे उन्हें तो फ्रांस अपने देश से बाहर निकाल देगा, लेकिन जो फ्रांस के अंदर के लोग हैं उनका फ्रांस क्या करेगा। इसी कड़ी में फ्रांस ने अब उनकी गिरफ्तारी को और उनके खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया है जिन्होंने दंगे को भड़काया था। इसके बाद फ्रांस इसमें और भी ज्यादा तेजी से जांच पड़ताल कर रहा है कि क्या जो इतने बड़े पैमाने पर हिंसा हुई वे वाकई में एक लड़के की मौत के बाद हिंसा हुई या फिर इसके पीछे कोई और वजह थी। क्योंकि एक और वजह निकलकर सामने आई है कि असल में जो दंगे हुए हैं ये कोई भी अभी की घटना नहीं है। इस दंगे के पीछे फ्रांस का मुस्लिम विरोधी होना था। बताया जाता है यह रिपोर्ट निकल कर आई है कि फ्रांस असल में मुस्लिम विरोधी है क्योंकि फ्रांस में पहले से मुस्लिमों के खिलाफ कई कानून आ चुके थे जिसे लेकर मुस्लिम प्रदर्शन नहीं कर पाए थे। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि मौलाना उन कानूनों से भी नाराज थे, लेकिन फ्रांस सरकार ने बड़ा एक्शन लेना शुरू कर दिया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, फ्रांस में मौजूद 300 साल पुरानी मस्जिद पर भी बुलडोजर चलवा दिया गया था, जिसके बाद अब यह मामला बहुत तेजी के साथ गर्मा गया है क्योंकि मस्जिद को गिराने के कारण फ्रांस के मुस्लिम लोगों में अच्छी खासी नाराजगी है और मुस्लिमों द्वारा दंगे फ्रांस में फिर से और ज्यादा इसके बाद भड़क गए हैं। फ्रांस में ऐसा पहली बार देखा गया है जब बुलडोजर की मदद से किसी मस्जिद को गिराया गया हो और ऐसा फ्रांस में भारत की देखा देखी किया गया है। जिस तरह से फ्रांस में कट्टर मुस्लिमों के खिलाफ सरकार द्वारा कड़े एक्शन लिए जाते हैं, यहाँ तक कि उनके अवैध कब्जों या अवैध प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलाया जाता है, उसी तरीके से यह तरीका फ्रांस भी अपना रहा है क्योंकि फ्रांस भी अब फुल एक्शन मोड में आ गया है। जिस फ्रांस ने एक समय पर सस्ते मजदूरों के चक्कर में इन मुस्लिम प्रवासियों को अपने देश में रख लिया था, उसको अब समझ में आ गया है कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी और इन सब मुस्लिम प्रवासियों को अब वे अपने देश से निकालने की तैयारी में लगा है। साथ ही इस समय जो कट्टर मुस्लिम या मौलाना प्रोटेस्ट करने में लगे हैं उन सबको फ्रांस की तरफ से तुरंत गिरफ्तार किया जा रहा है ताकि मौलाना और कट्टरपंथियों द्वारा लोगों के बीच में कट्टरपंथी विचारधारा को न फैलाया जा सके। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।